तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सू एम्परर से मिलने के लिए जाती है, जहां पर वो पहले तो एम्परर को इनफ समझ लेती है, लेकिन फिर ये जानने के बाद कि वो एम्परर है, गलती से उन्हें पानी में भी गिरा देती है। उसके बाद तो वो एम्परर को बचाने के चक्कर में उनके सर पे पेड़ ही मार देती है। इन सब के बावजूद भी एम्परर ये समझ जाते हैं कि सू कोई पागल लड़की नहीं है। साथ ही वो सू को 3rd रैंक की लर्निंग पार्टनर बना के पैलेस में रहने का ऑर्डर दे देते हैं। यानी कि जब सू प्राइम मिनिस्टर की इकलौती कमजोरी उनके अंडर होगी तो प्राइम मिनिस्टर भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब बेचारी सू कर भी क्या सकती है, इसीलिए वो घर आकर तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसे 3 दिन बाद पैलेस में ही रहने के लिए चले जाना होगा। सू की मदद ये जिंग और लियो भी कर रहे होते हैं कि ठीक उसी टाइम पर ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग और ग्रेट डॉक्टर बाइक्विंग अपने स्टूडेंट के साथ वहां आ जाते हैं। लियो और येजिंग को हटाकर स्टूडेंट और डॉक्टर बाइक्विंग दोनों ही सू के पास आ जाते हैं और डॉक्टर बाइक्विंग कहते हैं दवाइयाँ जरूरत। स्टूडेंट अपना डब्बा टेबल पे रखते हुए कहता है मास्टर ने कहा कि अगर पैलेस में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे कह सकती हैं, हम आपके लिए दवाइयाँ तैयार रखेंगे। उसके बाद लियो और स्टूडेंट के बीच मन ही मन लड़ाई होने लगती है कि सू की बगल वाली जगह तो मेरी है। इन सब के चक्कर में गलती से वो डब्बा टेबल पे से नीचे गिर जाता है और उनमें से धुआं फैलने लगता है। धुएं के फैलते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये किस तरह का पाउडर है। और हमारा प्यारा स्टूडेंट जिसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है वो मन ही मन सोचता है ओ नो, सारी दवाइयाँ तो ठीक है लेकिन मैंने चीजों को मसालेदार बनाने के लिए एक सीक्रेट दवा जोड़ रखी थी जो कि यहाँ मौजूद मेंस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हम देखते हैं इस दवा का असर ग्रैंड ट्यूटर, लियो, यहाँ तक कि डॉक्टर बाइक्विंग पर भी हो जाता है। फिर येजिंग इससे कैसे बच सकता है। इन सभी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इन्हें गर्मी लगने लगती है। ये सब देख सू अपने सीनियर पर चिल्लाते हुए कहती है तुम छोटे छोकरे, तुमने अपनी दवा के डिब्बे में ऐसा भी क्या गंदी चीज डाल रखी थी, ये सभी इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। सू मन ही मन सोचने लगती है कि क्या ये उत्तेजित करने वाली दवा हो सकती है। अरे नहीं, आमतौर पर तो ये अपने मास्टर की बात पूरी ईमानदारी से सुनता है, लेकिन आज उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब तक सू का सीनियर भागते हुए कहता है जूनियर सिस्टर तुम बहुत होशियार हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम सोच रही हो। मैं अभी जाकर इसका एंटीडोट बनाऊंगा, तब तक के लिए तुम इन सब का ख्याल रखो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ये कर लोगी। सू तो डर जाती है कि नहीं, मुझे इन चारों के साथ अकेला मत छोड़ो, तुम शैतान सीनियर ब्रदर। लेकिन तब तक तो बेचारी सू को वो चारों ही घेर लेते हैं और सू मन ही मन कहती है ओ नो, मेरा वो बुरा गंदा बेकार सपना अब सच हो रहा है। फिर तो सू अपना सर जोर से हिलाते हुए मन ही मन कहती है नहीं, मैं अपने टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगी और ना ही वो सपना कभी सच होने दूंगी। उसके बाद तो सू अपने मास्टर डॉक्टर बाइक्विंग को जोर जोर से हिलाने लगती है कि मास्टर जाग जाइए, कम से कम मुझे ये बता दीजिए कि इस दवा के असर को मैं कैसे खत्म करूं। लेकिन डॉक्टर बाइक्विंग तो सू को गले ही लगा लेते हैं और कहते हैं वेंट रिलीज। सू कहती है आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर तो वो अपने मास्टर को दूर धकेलने लगती है कि मास्टर शांत हो जाइए, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, मेरे मन में आपके लिए जीवन भर का सम्मान है, कृपया इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन वो तो सू के ऊपर ही आ जाता है और अपने कपड़े भी निकालने लगता है। ये सब देख सू घबरा जाती है, लेकिन तभी बीच में येजिंग आते हुए कहता है डॉक्टर बाइक्विंग उससे दूर रहो। उसके बाद तो वो डॉक्टर बाइक्विंग के ऊपर ही आ जाता है और कहता है उसे छुओ मत। इनके इस रोमांटिक लड़ाई को देखते हुए सू चिल्लाकर कहती है लड़ना बंद करो। लेकिन तभी सू का हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लेता है लियो और वो सू से कहने लगता है कि सू मुझे खुद को गले लगाने दो। सू कहती है लियो तुम भी। साथ ही सू के दिमाग में चल रहा होता है कि प्यारी छोटी लड़की को क्या हुआ, लेकिन तब तक तो वो सू को किस ही कर देता है, ये मन ही मन कहते हुए कि मैं इस पल के लिए कब से तरस रहा हूँ। सू के मन में चलने लगता है कि लियो जो कि एक एंजल है, बहुत ही अच्छा और प्यारा, ओ प्यारे एंजल मुझे मेरे पापों से मुक्त करो और स्वर्ग में ले चलो। लेकिन असल में तो सू लियो को दूर करते हुए चिल्लाकर कहती है तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, जागो लियो, तुम उनके जैसे नहीं हो। लियो शर्माते हुए कहता है मैं क्या था, सू मुझे माफ कर दो। असल में तो लियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो खुद को काबू करने के लिए बांध लेता है और कहता है अब मैंने खुद को बांध लिया है, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो। लियो को इस पोजीशन में बंधा देख सू के नाक से तो खून ही आ जाता है कि हालात को और बदतर मत बनाओ। लेकिन तभी अचानक सू के पीछे से आ जाता है ये जिंग और वो सू को दीवार से ही चिपका देता है। बेचारी सू मन ही मन सोचने लगती है कि ये जिंग भालू की तरह मजबूत है, मैं उसके
खिलाफ नहीं जीत सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद तो सू कहती है ये जिंग मुझसे दूर हटो, अपने हाथ हटाओ। फिर तो ये जिंग सू का फेस पकड़ लेता है और कहता है सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद करती थी, अब क्या हुआ? सू घबराकर चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें पहले भी तुम्हारे बॉडी के लिए पसंद करती थी। ये जिंग तो मानता ही नहीं और कहता है जो भी हो, फिर अब कैसा रहेगा? क्या तुम अब भी मेरी बॉडी चाहती हो? इन सब से सू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये जिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा सू, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बॉडी तुम्हें दे दूंगा। इससे पहले कि सू कुछ कहती, ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग ये जिंग के बाल को पकड़कर उसे दूर पटक देते हैं। ये जिंग की आत्मा निकाल लेने के बाद ग्रैंड ट्यूटर सू से कहते हैं अब वो नहीं हिलेगा। सू घबराते हुए कहती है थैंक यू। ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग, साथ ही उसके मन में चल रहा होता है कि इनके अंदर इतनी पावर है कि वो ये जिंग पर हमला कर सकते हैं। चलो अच्छा ही है। लेकिन तभी ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग सू को अपने करीब खींच लेते हैं और कहते हैं मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता हूँ। सू कहती है तुम क्या कहना चाहते हो? ग्रैंड ट्यूटर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं चूँकि मैंने तुम्हें ये जिंग से बचाया है तो इसीलिए डॉक्टर बाइकविंग को ठीक करने में अपना बलिदान दो। एक बार जब डॉक्टर बाइकविंग नॉर्मल सिचुएशन में आ गया तो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। असल में ग्रैंड ट्यूटर पे उस दवा का असर कम हुआ है। इससे पहले कि वो भी अपने कंट्रोल से बाहर चले जाएं, वो डॉक्टर बाइकविंग को ठीक करके खुद को भी ठीक करना चाहते हैं। फिर तो वो बुरी तरह से सू को घूरने लगता है कि मैंने तुम जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। सू भी कहती है तुम सीधा मेरे चेहरे पे ये कैसे कह सकते हो? लेकिन फिर सू वहाँ से भागने लगती है ये कहते हुए कि आपके पास तो ढेर सारे लोग होंगे अपना बलिदान देने के लिए, फिर मेरी क्या जरूरत? मैं अभी यहाँ से फटाक से बाहर जाती हूँ और किसी को आपकी मदद के लिए लेकर आती हूँ। ग्रैंड ट्यूटर सू की बेल्ट ही पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे वापस आने से पहले तो हम सब मर चुके होंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर के घर पे 4 लोगों की मौत हो जाए तो ये तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर तो सू भी मन ही मन सोचने लगती है कि क्या फादर को बचाने के लिए अपनी बॉडी बेच दूं या फिर अपनी सारी संपत्ति खोकर होमलेस हो जाऊं। फिर तो वो मान जाती है डॉक्टर बाइकविंग को मदद करने के लिए। अब सू डॉक्टर बाइकविंग के साथ माहौल बनाने ही वाली होती है कि तभी सीनियर खिड़की से आते हुए कहता है जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैं एंटीडोट ले आया हूँ। सू भी चिल्लाते हुए कहती है तुम हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आते हो? फिर तो सू डॉक्टर बाइकविंग को गले लगाती है और फिर दूर होते हुए कहती है मैं आपकी डिसाइपल आपका इलाज करना शुरू करूंगी। डॉक्टर बाइकविंग भी सू का फेस टच करते हुए उसे किस करने की कोशिश करते ही हैं कि सू उनका गला पकड़ लेती है और सीनियर ब्रदर उन्हें जबरदस्ती एंटीडोट पिलाने लगते हैं। अंत में सीनियर स्टूडेंट अपने मास्टर को वो एंटीडोट पिला देता है और बाकी के सभी लोग भी पी लेते हैं। ठीक इसी टाइम पर वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं ये कहते हुए कि मेरी प्यारी बेटी जो कि कल तुम पैलेस जाने वाली हो तो मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी के कमरे में लियो जो कि अजीब तरीके से बंधा पड़ा है और ये जिंग जो कि आधा नेकेड है, साथ ही ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग और डॉक्टर बाइकविंग भी है और उनकी बेटी जो बहुत ज्यादा थकी हारी है। ये सब देख उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा घबराहट महसूस होती है कि उनके आँख और मुंह से भी खून निकलने लगता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहते हैं बदतमीज लड़की तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। सर्वेंट्स आ जाओ, इसे सजा देने का समय आ गया है। सू भी कहती है फादर रुक जाइए, मैं आपको समझा सकती हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो सुनने से ही मना कर देते हैं और बाकी के लोग प्राइम मिनिस्टर को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही वे कह रहे होते हैं कृपया प्राइम मिनिस्टर सू को ना मारे, इसके बजाय हमें ही मार लीजिए। हमारी बात तो सुनिए, ये सब बस एक गलत फहमी है। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं इसमें समझाने को क्या है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे ही घर में आके ये सब करने की। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।